इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एंड करंट ट्रांसफार्मर। तो आज जो है सीटी और पीटी के दरमियान जितने भी डिफरेंसेस हैं उन पे डिटेल में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है उसकी दो टाइप्स हैं, एक है सीटी और दूसरी है पीटी। तो इन दोनों को जो है हम इसलिए अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या सब स्टेशन में या सर्किट में इसलिए लगाते हैं ताकि जो है हम जो प्राइमरी साइड पे वोल्टेज हैं हाइयर या करंट है हाइयर उनको मेजर कर सकें सेकेंडरी साइड के जो लोअर वोल्टेज और जो लोअर करंट्स हैं किसी भी एमीटर या किसी भी वोल्ट मीटर के साथ। तो उसके लिए हम पीटी और सीटी लगाते हैं अपने सिस्टम में। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी पीटी और करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी दोनों के डिफरेंसेस में सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो पीटी है वो क्या करता है, हमारे हायर वोल्टेज जो प्राइमरी साइड पे है उनको स्टेप डाउन कर देता है, और सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टेज आएंगे जो मिनिमम होंगे 110 की वैल्यू या उससे भी कम, तो उनको जो है हम वोल्ट मीटर से मेजर कर सकेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो प्राइमरी साइड पे कितने वोल्ट्स आ रहे हैं। उसके अलावा हम प्रोटेक्शन के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर है वो इसके ऑपोजिट है, यानी मतलब जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर है वो करंट को जो है स्टेप डाउन करता है या करंट को ट्रांसफॉर्म करता है हायर वैल्यू ऑफ प्राइमरी टू लोअर वैल्यू ऑफ सेकेंडरी। और ये जो है बटे 5 या बटे 1 में हमें जो है वैल्यू देता है, जो भी स्पेसिफाइड होता है हमारा सीटी उस हिसाब से। तो जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारी सेकेंडरी पे इतना करंट है तो उसी के प्रोपोर्शनल हमारी प्राइमरी पे इतना करंट होगा। तो ये जो है प्रोटेक्शन और मेजरमेंट के लिए ये भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाता है कि ये जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन है। तो जो हमारा पीटी है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी कि ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। और जो करंट ट्रांसफार्मर है ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये ऐसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि जो हमारे वोल्टेज को स्टेप अप करता है सेकेंडरी साइड पे। तो वोल्टेज अगर हमारे सेकेंडरी साइड पे अप होंगे तो ऑटोमेटिकली करंट जो है हमारा लो होगा, जो बटे 5 या बटे 1 की वैल्यू में आ जाएगा, तो हम उसको मेजर कर लेंगे। बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि सीटी जो है स्टेप डाउन है, लेकिन स्टेप डाउन नहीं है। सीटी जो है वोल्टेज के हिसाब से स्टेप अप है और करंट को जो है ट्रांसफॉर्म करता है लोअर वैल्यू में। तो ये जो है मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सिंबल पे बात कर लेते हैं। तो जो हमारा वीटी है या पीटी है उसका सिंबल आपको नीचे कन्वेंशनल जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं उसी की तरह का दिखाई दे रहा है, जो हमारी प्राइमरी साइड है और सेकेंडरी साइड है। और ऊपर दो डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब है ये डायरेक्शन को शो करते हैं या पोलैरिटी को शो करते हैं। और राइट साइड पे जो है हमारे सीटी का जो है कन्वेंशनल सिंबल है। तो ये जो है इसमें एक बार जा रही है प्राइमरी की, या प्राइमरी वाइंडिंग सिंगल होती है। और कई जगह जो है जैसे हमारे रिंग टाइप सीटी है उधर हम प्राइमरी साइड ना नहीं भी लगाते, वो कंडक्टर या बार ही प्राइमरी के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये जो सिंबल में है कि आईपी जो है फ्लो कर रहा है और सेकेंडरी वाइंडिंग उसके ऊपर वाउंड है। तो ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है ये पोलैरिटी की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो उसके बाद आ जाता है जी प्राइमरी वाइंडिंग के जो टर्न है हमारे पीटी में वो बहुत ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी के कम होते हैं। जैसे कि आपको पीटी की इधर जो है वो नज़र आ रहे हैं, सेकेंडरी जो टर्मिनल है वो कम है वाइंडिंग, और जो प्राइमरी के टर्न्स हैं वो ज़्यादा हैं। इसी तरह जो सीटी के प्राइमरी टर्न्स हैं वो एक होता है या बहुत कम होते हैं बनिस्बत हमारे सेकेंडरी पे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसने एज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होना होता है। वोल्टेज को हायर करके करंट को लो कर देता है, जहाँ से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है जो हमारी सेकेंडरी है वो हम किससे कनेक्ट करते हैं। अगर तो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है या वोल्टेज ट्रांसफार्मर है उसको हम वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे। और जो हमारा सीटी है उसकी सेकेंडरी को हम एम मीटर से ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने एम मीटर के साथ एम्पेयर को जो है वो मेजर करना है और वोल्टेज को वोल्ट मीटर के साथ। उसके बाद आ जाता है जो हमारा पीटी है वो फुल इनपुट वोल्टेज जो होगा वो हमारी प्राइमरी साइड पे आ रहा होगा, लेकिन जो हमारा सीटी में है वो फुल आउटपुट जो वोल्टेज होंगे हमारे प्राइमरी वाइंडिंग पे नहीं आ रहे होंगे, कम आ रहे होंगे, कभी कैसे आ रहे होंगे।
उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर आगे जो है, आउटपुट कैन बी केप्ट ओपन। जो हमारी आउटपुट होगी सेकेंडरी साइड की वो हम ओपन भी रख सकते हैं अपने वीटी की या पीटी की, लेकिन करंट ट्रांसफार्मर की कभी भी हम सेकेंडरी साइड ओपन नहीं रख सकते। ओपन रखेंगे तो उधर जो है हायर जो है वोल्टेज बन रहे होंगे, जिससे इंसुलेशन को ख़तरा है या और भी नुकसान हो सकते हैं हमारी सेकेंडरी साइड अगर ओपन होगी सीटी की। उसके बाद आ जाता है जो हमारी पीटी की आउटपुट है जो है वो नॉट शॉर्ट सर्किट प्रूफ होती है, कि यानी कि उसको शॉर्ट सर्किट प्रूफ नहीं होता। अगर शॉर्ट सर्किट करेंगे तो वो बर्न हो जाएगा हमारा जो है टर्मिनल जो है, अगर शॉर्ट सर्किट रखेंगे। लेकिन जो हमारी सीटी है जो करंट ट्रांसफार्मर है वो शॉर्ट सर्किट प्रूफ है, क्योंकि उधर जो है हमने एमीटर लगाया होता है जिसकी बहुत कम रेजिस्टेंस है और वो जो है हमारी सेकेंडरी वो वर्क कर रही होती है एज अ शॉर्ट सर्किट। उसके बाद आ जाता है जो पीटी है हमारा, उसके जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो चेंज नहीं हो रहे होते हमारे लोड और बर्डन के साथ, यानी कि जितना भी लोड बर्डन हम लगा रहे होते हैं वो ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे होते। लेकिन सीटी में क्या है, सीटी में जो हमारे आउटपुट जो वोल्टेज हो रहे होते हैं वो लोड और बर्डन के साथ चेंज हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो पॉइंट है वो है कि पीटी में जो है हाई रेजिस्टिव लोड इस सेव होता है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा वोल्ट मीटर होता है वो बहुत हाई रेजिस्टिव जो है इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो हम लगाएंगे तो वो फिर भी हमारा जो है वो सेव होता है। हाई रेजिस्टिव लोड इज सेव फॉर आवर पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और जो हमारा सीटी है इसमें अगर हाई रेजिस्टिव लोड लगाएंगे तो वो हमारा सेकेंडरी जो टर्मिनल होगा वो एक्ट एज आ ओपन सर्किट, जो हमारे लिए नुकसान का बायस है। उसके बाद आ जाता है लिमिटेड वेरिएशन इन इनपुट वोल्टेज ऑफ पीटी। तो इसमें बहुत कम जो है वेरिएशन होती है, लेकिन जो हमारा सीटी है इसमें लार्ज वेरिएशन होती है करंट की। आपको पता है जो करंट हमारे इनपुट पे आ रहा है हमारे सीटी के, अगर उसकी रेटिंग 1000 एम्पेयर होगी हमारी सीटी की, तो इनपुट पे वो वेरी कर रहा होगा, वो 0 से 10,000 एम्पेयर तक भी जा रहा होगा। तो ये जो है डिज़ाइंड होता है और हमारे जो है नेम प्लेट पे भी ऐसी चीज़ें दर्ज होती हैं। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग जो होगी हमारी पीटी की वो वर्क कर रही होगी ओपन सर्किट, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग हमारे सीटी की होगी वर्क कर रही होगी एज अ शॉर्ट सर्किट। उसके बाद जो पॉइंट है, जो पीटी है प्राइमरी करंट मेनली डिपेंड ऑन द सेकेंडरी लोड, और इस पे जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा होगा, वो कर रहा होगा जो हमारे पावर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा, हमारी प्राइमरी करंट उस पर डिपेंड कर रही होगी हमारे सीटी में। उसके बाद जो पॉइंट है वो है सेकेंडरी वाइंडिंग कैन बी कनेक्टेड टू द अर्थ। हम क्या करते हैं अपने पीटी में जो है एक टर्मिनल जो होता है सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको हम जो है अर्थ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑपरेटर को किसी भी किस्म का जो वोल्ट वगैरह या एम्पेयर वगैरह लगने से बच सकता है। और जो सीटी है इसमें जो है हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जो एक सेकेंडरी टर्मिनल है उसको लाजमी हम जो है अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं। उसकी ये मेन वजह ये है कि हमारी सेकेंडरी साइड पे जो है वोल्टेज बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो इंसुलेशन जो है वो ब्रेक डाउन होगी। उससे बचने के लिए हम एक सेकेंडरी टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं अर्थ के साथ, जिसकी वजह से जो हमारा है टर्मिनल वगैरह और हमारा इंस्ट्रूमेंट बच जाता है। उसके बाद जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है इसकी जो सेकेंडरी साइड पे वैल्यूज़ या रेंज आ रही होगी वोल्टेज की वो 110 वोल्ट या इससे कम आ रही होगी, और ये प्रोपोर्शनल होगी हमारे प्राइमरी साइड के वोल्ट के। इसी तरह जो करंट ट्रांसफार्मर है इसकी जो रेंज सेकेंडरी साइड पे आ रही होगी वो 1 एम्पेयर या 5 एम्पेयर, जिसे बटे 5 या बटे 1 एम्पेयर भी कहते हैं, और ये प्रोपोर्शनल होगी कि जितना भी हमारा करंट होगा हमारी सेकेंडरी प्राइमरी साइड पे। उसके बाद आ गया जी जो हमारे पीटी होते हैं ट्रांसफार्मर रेशो इसकी बहुत कम होती है, और जो हमारे सीटी होते हैं इसकी ट्रांसफार्मर रेशो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आ जाता है जो हमारा पॉइंट है कि पीटी जो है शॉर्ट सर्किट करंट नॉट सो इम्पोर्टेंट,
तो उसकी जो हमारी नेम प्लेट होती है तो इस पे जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, और ना ही हमारी मैन्युफैक्चर जो है, यानी कि वो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन जब भी हम डिज़ाइन करवाते हैं सीटी को तो इसका शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो पोजीशन रखता है, इसी और उसी हिसाब से जो है हम अपने सीटी को जो है डिज़ाइन करवाते हैं, ताकि कोई भी अगर शॉर्ट सर्किट आएगा तो हमारे सीटी को कोई डैमेजेस ना हो जाए। उसके बाद आ जाता है जो हमारे पीटी हैं, इजी टू मेंटेन है, एक्यूरेसी इसकी बहुत इजीली हम मेंटेन कर लेते हैं, और जो वेरिएशन उसमें होती है 10 ±10% से ±20% भी हो तो हम उसे जो है मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी एक्यूरेसी होगी उसकी सीटी की करंट ट्रांसफार्मर की, वो डिफ़िकल्ट होती है मेंटेन करना। अगर इनपुट करंट पे जो है वेरिएशन आ रही हो तो हमें जो है वेरी एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जो पीटी है हमारा, उसका जो है इम्पीडेंस ऑफ दिस ट्रांसफार्मर इज़ हाई। तो ये जो है इम्पीडेंस इस ट्रांसफार्मर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हाई होती है, बनिस्बत जो हमारा सीटी है इसकी इसकी जो है इम्पीडेंस लो होती है और इस इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। और उसके बाद है जो हमारे पीटी हैं, ये जो है हम मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज के लिए। उसके बाद जो है ऑपरेटिंग जो है प्रोटेक्टिव रिले और पावर सोर्स के लिए हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो सीटी है ये करंट को मेजर करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, और जो है ऑपरेशन ऑफ पावर ग्रिड और रिलेज को जो है लगाते हैं ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो इसके बाद आ जाता है जो हमारा लास्ट में है कि प्राइमरी करंट एंड एक्साइटेशन वेरिएशन जो होगी वो रिस्ट्रिक्टेड होगी हमारे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में, जो स्मॉल रेंज की होगी। लेकिन जो हमारे सीटी है उसकी जो प्राइमरी करंट और एक्साइटेशन होगी वो वेरी कर रही है बहुत ज़्यादा रेंज तक, और जैसे ही हमारा चेंज ऑफ पावर सर्किट करंट होगा उस हिसाब से इसकी एक्साइटेशन और प्राइमरी करंट चेंज हो रही होगी। तो होप आपको पता चल गया होगा कि सीटी और पीटी में क्या डिफरेंसेस हैं। दोनों करंट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की टाइप हैं, और दोनों जो है मेजरमेंट और प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दोनों हमारे सब स्टेशन या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत अहम है। इनकी डिफरेंट रेंज हैं, वो डिफरेंट केवीज़ और डिफरेंट अम्पेयर्स में आते हैं, और मिनिमम भी इनकी बहुत है, और उसी हिसाब से इनकी इंसुलेशन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दें।